स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज से हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हो रहा है। इसमें मैं आपको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सेकेंड के जो भी यूनिट वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके आपको विद आंसर मेरे वीडियो पे मिल जाएंगे। मेरे चैनल पे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज मिल जाएगी जिसमें मैं 1 बाय 1 आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी और साथ साथ में उसका आपको यहाँ पे आंसर भी मिलेगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके पास अगर टाइम कम है, सिलेबस ज़्यादा है, तो आप ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर सकते हो। आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको आंसर भी साथ में मिल जाएगा। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर सकते हो। तो आज से आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए एंड चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सेकेंड का फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ASD। ये पूछ सकता है तो इसको हम डिस्कस कर लेंगे। आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट। ये सारे आपके कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ हैं जो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट यूनिट आपका कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है। ये आपका हार्ट में एक डिफेक्ट होता है, इसको हम अच्छे से समझेंगे इस पिक्चर के थ्रू। पहले तो हमें ये समझना होगा कि नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है हार्ट में। सबसे पहले यहाँ से इसके 4 पार्ट होते हैं। राइट एट्रियम होता है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल होता है RV, और ये लेफ्ट आर्ट्रियम होता है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ये आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, ये आपका मिट्रल वॉल्व होता है। तो सबसे पहले आपको पता है कि आपका राइट एट्रियम में ब्लड आता है जो कि डीऑक्सीजनेटेड होता है, उसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती है। और इसके बाद में ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू वो राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल से फिर आपके लंग्स में जाता है, वहाँ से वो फिल्टर होके ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजन मिलके वहाँ पे वो लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है। लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। इसके बाद में वो आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। तो ये हमारा क्या है? नॉर्मल ब्लड फ्लो है। बट आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट में क्या होता है, जो आपका राइट एट्रियम है और जो लेफ्ट एट्रियम है उसमें क्या, यहाँ पे एक बॉल होती है सेप्टल। देखो हमारी डिजीज़ क्या है? आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट। सेप्टल का मतलब होता है दीवार। जो आपकी राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो दीवार है उसमें क्या आ गया? डिफेक्ट आ गया है, ठीक है, जिससे कि उसको हम आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट बोलेंगे। आप नाम से ही इस डिजीज़ को याद रख सकते हो, आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट। आर्टीरियल मीन्स जो आपका लेफ्ट एट्रियम है और राइट एट्रियम है उसके बीच में जो सेप्टल है, जो दीवार है, उसमें डिफेक्ट आ गया है। तो आप लोगों को ये कंडीशन समझ में आ गई होगी। अब जब उसमें क्या हो जाएगा? डिफेक्ट होगा तो हमारा ब्लड है जो वो मिक्स हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे डेफिनेशन। ASD, इसको शॉर्ट फॉर्म में ASD बोलते हैं। ASD आर abnormal opening in the wall separating in the right and left arteria। आर्ट्रियम जो होता है वो आपका वो सेपरेट करती है, जो वॉल जो मैंने आपको बताया सेप्टल उसको बोलते हैं, उसमें अबनॉर्मल ओपनिंग हो जाती है, जैसे कि इससे पहले हमने स्ट्रक्चर में भी देखा था। नेक्स्ट आपका है इंसिडेंस। इंसिडेंस रेट इसका कितना है, मतलब ये प्रॉब्लम कितने % लोगों में देखी जाती है। ASD अकाउंट फॉर अबाउट 70% ऑफ ऑल कंजेनाइटल कार्डियक डिफेक्ट। यानी कि जो भी आपके कार्डियक डिफेक्ट होते हैं उसमें से 70% ASD कॉमन है। मतलब एक तरीके से देख सकते हैं कॉमन प्रॉब्लम है जो ज़्यादा देखी जा रही है, क्योंकि 70% है ये ऑल कंजेनाइटल कार्डियक डिफेक्ट में। अकर मोर फ्रिक्वेंटली इन गर्ल देन इन बॉयज़, और ये गर्ल में ज़्यादा होता है बॉयज़ के अकॉर्डिंग। बॉयज़ कम इससे अफेक्ट होते हैं बट ये गर्ल में ज़्यादा देखा जाता है। अब इसके टाइप भी होते हैं, क्योंकि अगर उस सेप्टल में डिफेक्ट आ रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो एक ही जगह में आ रहा है, उस सेप्टल की दीवार पे कहीं पे भी डिफेक्ट आ सकता है। उसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है। पहला हमारा क्या है? सेकेंडम ASD, जो कि 75% देखा गया है। 75% जो केस होते हैं वो सेकेंडम ASD होता है। इसको स्ट्रक्चर में देखेंगे कहाँ पे होता है, किस तरह से ओपनिंग होती है। ये आपका कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जहाँ पे फोसा होता है। फोसा का मतलब क्या है? एक गड्ढा टाइप में, जहाँ पे एक गड्ढा टाइप में होता है वहाँ पे जो ओपनिंग होती है उसको सेकेंडम ASD बोलेंगे। जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो,
यहाँ पे जो ओपनिंग होती है आपकी पूरी वॉल है, और इसमें यहाँ पे फोसा में जहाँ पे ओपनिंग हो रही है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, ये आपका फर्स्ट टाइप होता है। दिस डिफेक्ट इट प्रेजेंट एट द साइट ऑफ फोसा ओवल्स। तो फर्स्ट आपका क्या हो गया, सेकेंडम AST, जो कि ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है, ओस्टियम प्रीमियम AST, जो कि 20% बच्चों में होता है। इसमें मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये आपका सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सेकेंड टाइप है। इन द लोअर पोर्शन ऑफ द आर्टीरियल सेप्टल एंड ओवरलाइज द मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये आपका लोअर पोर्शन में होता है। इसको भी हम पिक्चर में देखेंगे, आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट, मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। जैसा कि आप सेकेंड टाइप है ओस्टियम प्रीमियम, इसमें क्या होता है, इसमें आपका लोअर पोर्शन होता है, तो जहाँ पे ट्राइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व होता है। जैसे कि ये आपका राइट एट्रियम है, तो इसका ये लोअर पोर्शन है, ये आपका सेप्टल है और इसका ये लोअर पोर्शन है, जिसको ओस्टियम प्रीमियम। अगर आपका होल लोअर पोर्शन में है सेप्टल में, तो उसको ओस्टियम प्रीमियम बोलेंगे। एंड थर्ड टाइप आपका है साइनस वेनसस, इसमें क्या होता है, ये आपका 5% होता है। इसमें क्या होता है, थर्ड में, इट इज़ मोस्ट कॉमनली लोकेटेड एट द एंट्री ऑफ द SVC इनटू द राइट एट्रियम सुपीरियर वेना कवा एंड, ये आपका कहाँ पे होता है, एंट्री ऑफ द सुपीरियर वेना कवा, और जहाँ पे आपका राइट एट्रियम होता है। अब आपको यहाँ पे देखना है सुपीरियर वेना कवा कहाँ पे है, ये आपका है सुपीरियर वेना कवा। इसके बाद में जब ये आपका पूरा हो गया सेप्टल, आर्टीरियल सेप्टल हो गया, और जहाँ पे सुपीरियर वेना कावा है वहाँ पे अगर ओपनिंग है तो इसको साइनस वेनेसस बोलेंगे। एंड लास्ट आपका है फोर्थ टाइप का कोरोनरी साइनस AST, जो कि 1% होता है, 1% से भी कम होता है। ये कहाँ पे होता है, इसको भी पिक्चर में देखें। कोरोनरी साइनस क्या होता है, ये हार्ट की सबसे बड़ी वेन होती है, और ये जितने भी मसल हैं आपके, उनसे ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इकट्ठा करके राइट एट्रियम में ले जाती है कोरोनरी साइनस। तो जहाँ पे ये डिफेक्ट होता है, रूफ ऑफ कोरोनरी साइनस के रूफ में डिफेक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं, लास्ट वाला क्या है, कोरोनरी साइनस आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट, जो कि 1% होता है। इसमें आप समझ सकते हो इससे अच्छे से, ये आपका सेप्टल है, और यहाँ पे जो कोरोनरी साइनस होता है ये हार्ट के पीछे, मतलब थोड़ा पीछे साइड में होता है, जहाँ पे डिफेक्ट होता है उसको कोरोनरी साइनस बोलते हैं। तो ये तो हमारा हो गया टाइप ऑफ AST, जो कि मैंने आपको 1 by 1 बताया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी, इन मॉडरेट टू लार्ज डिफेक्ट आ कंसिडरेबल शंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट एट्रियम। मतलब अगर आपकी आर्टीरियल में सेप्टल में डिफेक्ट है, तो आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा, लेफ्ट से राइट में जाएगा, लेफ्ट और राइट से लेफ्ट में आएगा। वॉल्यूम ओवरलोड डायलेशन ऑफ द राइट एट्रियम, जब आपको पता है कि वेंट्रिकल में आएगा ब्लड, तो फिर वो अगर वहाँ पे बीच मान लो कोई चीज़, ये आपका हार्ट हो गया, अगर यहाँ पे डिफेक्ट है तो ब्लड जब यहाँ आ रहा है, तो फिर यहाँ पे आपका डिफेक्ट है तो वो ब्लड यहाँ पे कहाँ आ जाएगा, राइट एट्रियम आएगा। बट ये आपका क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ डिफेक्ट होने की वजह से यहाँ पे ब्लड आ जाएगा। यहाँ जब ब्लड आएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, बैलून ओवरलोड हो जाएगा, यहाँ पे ब्लड ज़्यादा हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ट्राइकस्पिड एंड पल्मोनरी एनुली में डायलेटेड बिकम इनकम्प्लीट, जिसकी वजह से वहाँ पे जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो इनकम्प्लीट हो जाएगी, डायलेशन है उनका इनकम्प्लीट रह जाएगा। जिससे क्या होगा, जब वहाँ पे डायलेशन नहीं होगा तो वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो उससे जब प्रेशर होगा तो क्या होगा, इंक्रीज फ्लो इनटू द लंग्स, जिससे कि लंग्स में बहुत ज़्यादा फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। पल्मोनरी आर्टरीज, कैपलरीज एंड वेन आर डायलेटेड, और जो आपकी आर्टरी है, वेन है, कैपलरीज है, जब उनमें फ्लो इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, तो वो भी डायलेटेड हो जाए, और जब उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट होगा तो फ्लो रिलेटेड पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, जिसकी वजह से पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें जो फ्लो है बहुत ज़्यादा प्रेशर से हो रहा है। मीडियल हाइपरट्रॉफी ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज एंड मस्कुलराइजेशन ऑफ द आर्टीरियल रिजल्टिंग
रिजल्टिंग इन द पल्मोनरी वस्कुलर ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज, इससे कि आपका पल्मोनरी वस्कुलर में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे पल्मोनरी वेनस वस्कुलर ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज, जिसकी वजह से क्या होगा, रिवर्सल ऑफ द शंट, और इससे जो शंट होगा मतलब जो ब्लड होगा एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, मतलब उसकी जो भी पोजीशन थी जैसे वो फ्लो हो रहा था वो उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इनसेमर सिंड्रोम, इनसेमलेनेजर सिंड्रोम होगा। ये था आपका पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट आपका आएगा क्लिनिकल फीचर। इसमें क्या क्या आपको क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। आपको पता है आपके हार्ट में अगर प्रॉब्लम है तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, स्पेशली व्हेन एक्सरसाइज, जब आप एक्सरसाइज करोगे, कोई हाई एक्टिविटी करोगे जिसमें कि आपको ऑक्सीजन की डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, टायर्डनेस स्पेशली विथ एक्टिविटी। अगर आप कोई एक्टिविटी करोगे तो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा टायर्डनेस लगेगा। स्वेलिंग ऑफ द लेग्स, और लेग्स में स्वेलिंग हो जाएगी, आपके वैली में भी हो जाएगी, आपके फिट में भी हो जाएगी। इरेगुलर हार्ट बीट इनटू अरिथमियाज, और हार्ट बीट आपकी इरेगुलर हो जाएगी, जिस कंडीशन को हम अरिथमियाज बोलते हैं। स्किप हार्ट बीट और फीलिंग ऑफ क्विक पेंडिंग ऑफ फ्लटिंग हार्ट बीट, जिसमें कि हार्ट बीट आप अगर उसको फील करोगे तो आपको लगेगा कि हार्ट बीट स्किप हो रही है। नेक्स्ट क्या है, जिसको पाल्पिटेशन बोलते हैं। डायग्नोस्टिक इवेलुएशन, इसको कैसे पता लगाएंगे, अगर आपको किसी बच्चे के अंदर ये डिफेक्ट है, उसका पहले हम करवाएंगे इकोकार्डियोग्राम। इकोकार्डियोग्राम में आप पता कर सकते हो कि इसकी लोकेशन भी कि डिफेक्ट कहाँ पे है। इसके बाद में उसका चेस्ट एक्सरे करवा सकते हो, इकोकार्डियोग्राफी करवा सकते हो, कार्डियक कैथेटराइजेशन करवा सकते हो। और इसमें आपको मैनेजमेंट क्या करना है, स्मॉल आर्टीरियल डिफेक्ट में ओकेशनली क्लोज स्पॉन्टेनियसली रेगुलरली नो इंटरवेंशन। अगर मान लीजिए डिफेक्ट बहुत छोटा है तो वो अपने आप फील हो जाता है, उसके लिए कोई सर्जरी नहीं करनी पड़ती है। सर्जिकल करेक्शन ऑफ हीमोडायनेमिकली सिग्निफिकेंट आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट इज recommended between 2 and 4 years of earlier repair may become if child is systematic। और इसको हमें, अगर मान लीजिए बच्चे में कोई डिफेक्ट है, अगर उसकी सर्जरी होनी है तो उसको हमें 2 से 4 साल के बाद, मतलब 2 से 4 साल के बीच में ही उसकी सर्जरी करवा देनी है। नेक्स्ट क्या है, सर्जिकल। उसको क्या क्या सर्जिकल कैसे उसको मैनेजमेंट करेंगे, ट्रीट करेंगे। सर्जिकल रिपेयर इज मोस्ट ऑफन डन थ्रू द मीडियल स्टेनोटमी एंड रिक्वायर कार्डियोपल्मोनरी बाईपास। इसके लिए क्या किया जाता है, मीडियल स्टेनोटमी की जाती है, मतलब इसमें ओपन हार्ट सर्जरी की जाती है। इट डिफेक्ट इज स्मॉल पर्स स्ट्रिंग क्लोजर, और इसको एक क्लोजर होता है, बटन टाइप का होता है, उसको वहाँ पे फिक्स कर देते हैं जिससे कि वो क्लोज हो जाता है, ओपनिंग जो है वो क्लोज हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्स का क्या रोल होगा, नर्स को क्या मैनेजमेंट करना है, मॉनिटर द पेशेंट हार्ट रिदम एंड रेस्पिरेटरी स्टेटस। नर्स को उसका हार्ट रिदम चेक करना है, मतलब वाइटल साइन लेना है। मॉनिटर द चेंजेस इन वाइटल साइन, और क्या क्या चेंजेस उसमें आ रहे हैं। एजुकेशन द पेशेंट फैमिली मेम्बर अबाउट डिजीज रिस्क फैक्टर हेल्दी लाइफ स्टाइल, और नर्स को उनके फैमिली मेम्बर को एजुकेट करना है, उनके रिस्क फैक्टर को बताना है और कैसे आपको हेल्दी लाइफ जीनी है। इंश्योर द पेशेंट टू रेगुलर फॉलोअप अपॉइंटमेंट एंड कार्डियोलॉजिस्ट, और उनको इंश्योर करना है कि आपको कार्डियोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट लेना है, फॉलोअप के लिए आना है। सीक इमीडिएट मेडिकल केयर इफ पेशेंट स्किन लुक पेल एंड ब्लू, और उसकी अगर स्किन पेल हो रही है, ब्लू हो रही है, क्योंकि उसकी ब्लड में ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो आपको तुरंत उसको मेडिकल केयर देना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक AST, जो कि आपका फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको ज़रूर पढ़ना है। ऐसे ही मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाती रहूँगी, तो इसके लिए चैनल आपको करना है सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना है। तो कैसा लगा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Subscribe for more content.